नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए डरावने, रहस्यमय और खौफनाक कहानियां। पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे डॉक्टर की साजिश ने स्वाति को एक हत्यारा बना दिया। आज की भाग में हम जानेंगे कि स्वाति की ये दरिंदगी आखिर उसे किस ओर ले जाती है। मैं हूं आपका होस्ट राहुल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां, सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्टिव चाम पर। डॉक्टर शेखर की डायरी को जलाने और क्लिनिक को आग लगाने के बाद स्वाति को शांति अब भी नहीं मिल पा रही थी। अब उसे मरे हुए लोगों की आत्माओं का खौफ और भी ज्यादा सताने लगा। एक रात स्वाति को एक सपना आया जिसमें उन सभी आत्माओं ने उसे माफ कर दिया था। हम तुम्हें माफ करते स्वाति, लेकिन तुम्हें इस दरिंदगी का अंत खुद ही करना होगा। भूती आवाज गूंजती है। तभी स्वाति डरते हुए कहती है, लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? कोई तो रास्ता होगा ना। स्वाति ने खुद से एक वादा किया कि वो इस खौफनाक चक्र से बाहर निकलेगी। उसने अपने अंदर की दरिंदगी को खत्म करने के लिए एक मनोचिकित्सक की सहायता ली। स्वाति खुद में बड़बड़ाती है, मैं इस दरिंदगी को खत्म करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आई डू एवरीथिंग फॉर इट। स्वाति ने अपने अंदर की लड़ाई को शुरू की। उसने अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए ध्यान और योग करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति सुधरने लगी और उसे आत्माओं का खौफ कम होने लगा। स्वाति खुद में बोलती है, मैं इसे कर सकती हूँ, मैं इस दरिंदगी को हरा सकती हूँ। एक रात स्वाति को फिर से डॉक्टर शेखर का भूत दिखा। डॉक्टर शेखर का भूत भूती आवाज में कहता है, स्वाति, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। ये सब योग साधना सब फालतू चीजें हैं। मैंने जो तुम्हारे साथ किया है वो तुम्हारे साथ मरते दम तक रहेगा। तभी स्वाति डॉक्टर शेखर की आंखों में देखकर बोलती है, नहीं डॉक्टर शेखर, तुमने मुझे एक हत्यारा बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी, देख लेना तुम। स्वाति ने डॉक्टर शेखर के भूत का सामना किया और अपनी आत्मा की ताकत से उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। तुम अब कभी वापस नहीं आओगे डॉक्टर शेखर, कभी नहीं, स्वाति ने कहा। स्वाति ने अपनी दरिंदगी को खत्म करने की राह में सफलता पाई। उसने अपने अंदर की लड़ाई जीत ली और अब वो एक सामान्य जीवन जीने लगी। अब मैं आजाद हूं, मैंने अपनी दरिंदगी को खत्म कर दिया, स्वाति खुश होकर बोलती है। दोस्तों, यह थी स्वाति की कहानी का अंतिम भाग। इस कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने अंदरूनी लड़ाई को जीत सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने डर को अपने अंदर बढ़ने ना दें। मैं हूं आपका होस्ट राहुल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां, सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्टिव चाम पर।